हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो यहाँ पे बिहार एस्टेट पेपर 2 हिंदी का आपको क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का आपका जो पार्ट है, हिंदी साहित्य आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कीजिए, आपको सारा मिल जाएगा आदिकाल से लेकर के आदिकाल पूरा। आपको दो दो बार आदिकाल कराया गया है, एक थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराए गए हैं और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, ये सब आपको कंप्लीट कराया गया है जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये आप कर लेते हैं तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रीति काल आपको करवाया गया है और आधुनिक काल आपको सारा युग अलग अलग से कराया गया है, उसमें आपको सेपरेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर जाके देख लीजिए, जितना भी है हिंदी साहित्य से संबंधित वहाँ पे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब कुछ आपके सिलेबस में ऐसी चीज़ें दी गई हैं जैसे कि आपकी कहानी दी गई है, नाटक दी गई है, उपन्यास दी गई है ना। वो सब आपका कहाँ मिलेगा, तो वो सब मैं आपको करवा दूंगी और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ, तो मैं कल आपको जो है पहली कहानी जो आई थी आपकी, हाँ, कानों में कंगना, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और आज हम देखेंगे उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिनसे इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली और बहुत प्रसिद्धि मिली और माइलस्टोन कहा जाता है इनकी कहानी को। और यहाँ पे जो है ये कहानी हम पूरा समझेंगे, लेखक परिचय भी समझेंगे। ठीक है, इनकी जो रचना है, रचना को हम समझेंगे। इसके बाद जो है कहानी का हम सार समझ लेंगे एक बार में कि कहानी में आखिर है क्या, ताकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जाए अंदर से तो आप उसका आंसर करने में सक्षम हो। इसके बाद मैं आपको कहानी के अंदर से जो क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, कहानी से कुछ पूछा जाएगा तो आप तो आंसर कर देंगे, लेकिन कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा या फिर किस पत्रिका में छपा था, या कुछ भी एडिशनल जानकारी जो होती है जो आपके एग्ज़ाम बुक में नहीं दी होती है, वो भी आपके एग्ज़ाम में आती है, ज़्यादातर वहीं से आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने ज़रूरी हैं। तो ये सभी आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, बहुत जल्दी आपको ख़त्म हो जाएगा, लंबा वीडियो नहीं होगा ज़्यादा। तो हम धीरे धीरे हर एक कहानी को ख़त्म करेंगे और पूरा सिलेबस वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे और मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी लास्ट में करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विकली। और बिहार एस्टेट के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 हो चाहे 4.0, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप मेरे साथ हिंदी के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जनरल पेपर में मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस भी कराती हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक बुक के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, तो बस आपको जुड़ना है समय पर और तैयारी करनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको समय पे मिल पाएंगे, नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आपको पता चल पाएगा और चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए, यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, डेट आपसे पूछा जा सकता है, 7 जुलाई 1883। ठीक है, और इनका निधन, इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान की बात करें तो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। मूल निवास कहाँ का है, तो ये गुलेर नामक ग्राम में, जिला कांडला, हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास है इनका। ठीक है, अब रचना में देखिए, जो 3 कहानियां हैं ये बहुत प्रसिद्ध हुई, ये 3 कहानी ही लिख कर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख्याति इन्हें मिली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनकी कहानी उसने कहा था। लेकिन आपको तीनों ही कहानी अच्छे से समझना है। ठीक है, कहानी पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जो कहानी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब मैं कुछ निबंध की बात करूँ तो कछुआ धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया है। मारेसी मोही कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवनाम प्रिय। तो ये सभी जो निबंध है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और बहुत प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है अ पोएम बाय भास, और एक है इनका कमेंट्री ऑन वात्सायंस कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये सारा इनका इंग्लिश में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया है। तो कहानी, निबंध और ये आपको तीनों ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है इनकी कहानी, तो कहानी का हम सारांश समझ लेते हैं ताकि चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे,
उसने कहा था शीर्षक कहानी चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का, लड़का कितने साल का है, 12 साल का है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने की से बचाता है, मतलब घोड़े के नीचे आने से, घोड़ा जो होता है तांगे वाला, तो तांगे के नीचे आने वाली रहती है लड़की, उसको बचाता है गिरने से, ठीक है। कौन, लड़का बचाता है, ठीक है। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी मंगनी हो गई क्या। दरअसल यहाँ पे वो एक शब्द यूज़ करते हैं, कुड़माई। क्या यूज़ करते हैं, कुड़माई। अगर ये पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में कि कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे मंगनी, ठीक है। तो तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या, तो ये पूछता है उनसे, तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। तो दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले कभी दूध वाले या के यहाँ मिलते रहते हैं। लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः इस लड़की से पूछता है तो वो क्या करती है कि वो कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। देखिए यहाँ लिखा है ना कुड़माई, मतलब मंगनी हो गई। इस बात से लड़का क्या होता है, उदास हो जाता है। तो ये लड़का है, यही जो है पूरी कहानी का नायक है। और इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। कहाँ भर्ती हो जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है। और इसी जो लड़के का नाम है वो क्या है, लहना सिंह। क्या नाम है, लहना सिंह, जो कि इस पूरे कहानी का नायक है, हीरो है, ठीक है। और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। मतलब ये चारों जो है आपके सेना में होते हैं। सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, जमादार लहना सिंह, लहना सिंह किस पद पे था, जमादार पद पर था। वजीरा सिंह भी था साथ में और बोधा सिंह भी था साथ में। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इनके बीच शौर्य, प्रेम और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। बोधा सिंह कौन होता है, हजारा सिंह का बेटा। पूरी कहानी आपको अभी समझ में आएगी, धैर्य रखें। एक बार की बात है जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी को पहचान लेता है, ठीक है, क्योंकि वो पत्नी वही लड़की होती है जिससे वो बचपन में मिला होता है, ठीक है, जिससे वो बचपन में प्रेम करता था। तो पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर जा रहा था तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। तो ये क्या होता है कि वो लड़की लहना सिंह जो है उसके हृदय में अभी भी उस लड़की के लिए प्रेम है। तो लहना सिंह को वो बुला के कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो वो जो लड़की है उसका पति कौन होता है, हजारा सिंह, और उसका बेटा कौन होता है, बोधा सिंह, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा हजारा सिंह कौन था, बोधा सिंह का पिता था, यानी बोधा सिंह उसका पुत्र था। इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। आगे क्या यहाँ पे कहा गया, इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, इंग्लैंड की ओर से यानी इंग्लैंड फ्रांस की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह और लहना सिंह सभी लड़ने के लिए जाते हैं। ये चारों नाम आपको याद रखना है। जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। और किसके पक्ष में लड़ाई हो रही है, फ्रांस के पक्ष में, यानी इंग्लैंड के पक्ष में, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने की वजह से लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारिन से कहना कि उसने जो कहा था वो उसने कर दिया। मतलब क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जगह कम थी तो लहना सिंह क्या करता है, अपने आप को नहीं बचाता है बल्कि हजारा सिंह को, बोधा सिंह को और एक और कौन था, वजीरा सिंह, इन लोगों को बैठा देता है गाड़ी में और खुद अपने आप को छोड़ देता है और बोलता है कि अपनी पत्नी से कहना, सूबेदारनी से जाके कहना कि उसने जो कहा था उसको कर दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम था उसने कहा था। अब आपको ये बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है, उसने कहा था, ये कहानी का नाम था। तो अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमादार हजारा सिंह सिख राइफल जमादार लहना सिंह होगा, यहाँ हजारा सिंह नहीं होगा, लहना सिंह जो है वो घाव में मर जाता है।
ठीक है, मर गया। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। अब हम इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। तो ज़्यादा बहुत लंबी आपकी सेशन नहीं रहेगी, एक एक कहानी को समझने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत सिंपल सी कहानी है। इस पर जो प्रश्न आपके कुछ टेक्निकल प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं जितने भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं सब आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसको ज़रूर आप अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो रिवीजन कीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो ये आंसर आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको अलग से नहीं डाल के रखा है आंसर, क्योंकि आपको क्या होगा कि जब आप एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे अभी वीडियो के साथ में, तो जब आप PDF देखेंगे तो आपको सारे आंसर खुद ही याद आते रहेंगे कि यहाँ पे इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था। तो आपको पता चलेगा कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पे आपका आंसर की नहीं डाला हुआ है। तो इसको कहानी को आप देखिए, यहाँ पे उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा राइट ऑप्शन क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, ये बताना है आपको। तो कब हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, तो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाए। लगभग सारे एक जैसे देखने में लग रहे होंगे, पर आपको याद रखना है 7 जुलाई 1883 1883, ये आपको याद रखना है। जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे यहाँ पे उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 2013, 14, 15 या 16। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उस कल हमने किया था कानों में कंगना, जो कि 1913 में था, और ये है आपका उसके बाद उसने कहा था दो साल के बाद ये आपका बना 1915। तो ऐसे आप याद रखिए थोड़ा कनेक्ट करके, तो आपको चीज़ें सारी याद रहेंगी। ठीक है, तो 1915 में सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी निम्न में से कौन सी है, कहानी बताना है। तो यहाँ पे इनकी तीनों ही कहानी हो जाएगी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इनमें से सभी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सुखमय जीवन कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो सुखमय जीवन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। सुखमय जीवन जो है वो आपका भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसने कहा था नहीं पूछा जा रहा है, सुखमय जीवन। हम सभी को देखेंगे ध्यान से, तो चीज़ों को पूछा जा सकता है ये सब आपसे, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो क्योंकि इनकी 3 ही कहानियाँ थी और तीनों बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो सुखमय जीवन जो है ये भारत मित्र पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे, और इसका डेट भी आपको याद रखना है। डेट जो है इसका सुखमय जीवन का डेट क्या है आपका, 1911। ठीक है, 1911 डेट है। 1915 है वो उसने कहा था डेट है। ठीक है, इनकी 3 कहानी थी ना, एक बुद्धू का कांटा वो 1914 है, उसके बाद उसने कहा था 1915। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताएंगे आप कि निम्न में से उसने कहा था कहानी के पात्र कौन नहीं है, नहीं बताना है। तो हजारा सिंह तो था, लहना सिंह भी था, बोधा सिंह भी था। भगजोगनी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। कहानी का प्लॉट नामक कहानी जो है शिव पूजन सहाय की, उसके अंदर ये पात्र है भगजोगनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। एक एक कहानी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप बहुत आसानी से आप जो है सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लहना सिंह किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो आप सभी को पता है यहाँ पे किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जर्मनी के खिलाफ। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से पूर्व दीप्ति शैली जो है फ्लैशबैक रचित हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। देखिए शेखर एक जीवनी भी फ्लैशबैक पर आधारित कहानी है, और उसने कहा था ये भी आपका फ्लैशबैक पर आधारित कहानी है। लेकिन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की पहली पूछी जा रही है यहाँ पे। तो पहली जो फ्लैशबैक पर आधारित कहानी थी वो थी आपकी उसने कहा था। तो क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने यहाँ पे फंसाने का कोशिश किया है कि आपको सभी बातें ध्यान से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, यह कहानी कितने भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कहानी आपके 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। तो यहाँ पे देखिए आपकी
कछुआ धर्म भी इन्हीं की निबंध है। मारेसी मोहि कुंठाओ ये भी इन्हीं की रचना है। पुरानी हिंदी भी इन्हीं की रचना है। ये सभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको याद कराना चाह रही हूँ इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपका। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि द्विवेदी युग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विवेदी युग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुलेरी जी द्विवेदी युग के कवि हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया ये आपका निबंध है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी कथा एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़ी है तो दूसरी तरफ फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। उसने कहा था कहानी के बारे में। यह प्रस्तुत कथन बताना है आपको किसका है? गोपाल राय, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गोपाल राय। ठीक है, चलिए लहना सिंह कितने नंबर राइफल्स का जमादार था ये बताना है आपको। तो यहाँ पे 72, 73, 75 या 77 यहाँ बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखेंगे जो आपका राइफ़ल जो है यहाँ पे 77वां राइफ़ल था। तो 77 नंबर राइफ़ल का जमादार था लहना सिंह। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते, सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? बताएंगे सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? बोधा सिंह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोधा सिंह को फौज में भरते हुए कितने वर्ष हुए थे? बोधा सिंह को फौज में भरते हुए कितने वर्ष हुए थे? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो 1 साल ही हुए थे बोधा सिंह को आए हुए। और ये कौन था? तो ये सूबेदार का पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के अंत में घाव से तड़प रहे लहना सिंह को पानी कौन पिलाता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताना है, कौन पानी पिलाता है? सूबेदार पिलाता है, बोधा सिंह पिलाता है, वजीरा सिंह पिलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वजीरा सिंह जो होता है उसके साथ वही पानी पिलाता है लास्ट में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कथन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। ये कथन किसका है ये बताना है आपको। विनोद शंकर व्यास, नंद दुलारे वाजपेयी, मधुरेश या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो मधुरेश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूँ तो उसने कहा था में घटना भी है, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी। ये कथन बताना है आपको। यहाँ पे फिर से आपका जो है उसने कहा था कहानी पर ही आधारित एक कथन है। और ये कथन किसका है बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका नंद ऑप्शन हो जाएगा, नंद दुलारे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में यह पहले वास्तविक कहानी है जिसे जो पढ़ेगा नहीं, यहाँ पढ़ेगा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेगा होना चाहिए था। जिसे जो पढ़ेगा जीवन भर इसे भूल नहीं पाएगा। ये जो कथन है ये किसका है बताएंगे। बहुत ही अच्छा ये कथन आपका जो दिया हुआ है कि हिंदी में यह पहले वास्तविक कहानी है जिसे जो भी पढ़ेगा वो कभी भूल नहीं पाएगा। और ये जो पंक्ति है ये किसका है? ये विनोद शंकर व्यास की कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताएंगे गुलेरी जी ने नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ बताएंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। गुलेरी जी ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 1901, 1902, 1903, 1904। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है 1902। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुलेरी जी नागरिक प्रचारणी सभा जो पत्रिका है उसका संपादन इन्होंने किया था 1902 में। लहना सिंह को कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? छाती में, पेट, पैर में, जांघ और पसली में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है जांघ और पसली में इसको जो है गोलियां लगती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते। लहना सिंह पहली बार जब सूबेदारनी से मिला था तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए लड़की की उम्र थी 8 साल और लड़के की उम्र थी 12 साल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में लहना सिंह अमृतसर में किसके यहाँ रहता था? बताएंगे बचपन में लहना सिंह अमृतसर में किसके यहाँ रहता था? तो चाचा के यहाँ रहता था, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मामा के पास रहता था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह को किस पर शक था?
लहना सिंह को किस पर शक था? वजीरा सिंह, सूबेदार, लप्टन साहब या इनमें से कोई नहीं। तो एक लप्टन साहब भी थे, उस पर ही शक था क्योंकि वो लप्टन साहब बन करके कोई आया था, ठीक है। तो लप्टन साहब, यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूबेदारनी ने लहना सिंह को किसका ख्याल रखने को कहा था? तो हजारा सिंह, बोधा सिंह को, वजीरा सिंह, बोधा सिंह को, हजारा सिंह, वजीरा सिंह को या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे हजारा और बोधा पति और पुत्र का रक्षा करने का बात कहा गया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है सुखमय जीवन कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुखमय जीवन कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो मैं आपको ये पहले भी बताई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको ये पता होगा। सुखमय जीवन भारत मित्र 1911 में ये प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ 1914 में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उस 1914 में। और 1915 में कहानी के अंत में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो कहानी के अंत में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था? वकील के पद पर, सूबेदार के पद पर, जमादार के पद पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस धर्म का था? हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिख धर्म का था। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे यहाँ गुलेरी जी की रचना डिंगल किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का निबंध है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ना मैं यहाँ पे डालना ही भूल गई, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो उसने कहा था, जो कहानी है उसने कहा था, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये तो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है। दोनों तो डाल दिया है पर मेन वाला मैंने डाला ही नहीं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, नहीं डाला है मैंने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। इसका प्रकाशन वर्ष तो पता है 1915 में हुआ था और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। और पूरा हमने यहाँ पे जो है उसने कहा था कहानी को अच्छे से समझ लिया और उम्मीद है आपने ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF आप लेके इसको खुद से रिवीजन इसका कर सकते हैं। और साथ ही साथ और भी कहानी, साथ में जो भी उपन्यास, नाटक जो भी दिया हुआ है आपका, काव्य वगैरह, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और इसी तरह से अपनी पूरी सिलेबस को ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ जो साहित्य वाला प्रैक्टिस है वो भी आपको कराया जाएगा। और जो भी मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी उसको ज़रूर आप कर लें, क्योंकि साहित्य आपका बदलता नहीं है, व्याकरण आपका बदलता नहीं है। जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है उसको जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, थ्योरी क्लास देख सकते हैं, अलंकार, रस, छंद, ये सब बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया हुआ है। वाक्य शुद्धि, काव्य गुण, ठीक है, शब्द शक्ति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ साहित्य वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा जो भी मैंने आपको कराया है। प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको ये ख़त्म हो जाए एक बार, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊँगी ताकि सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी किस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाता है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको मेरे वीडियोज़ मिल पाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।